पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। दो दोस्त अजय और विक्रम खेतों से घर लौट रहे थे। रास्ता गांव के बाहरी कोने से होकर गुजरता था, जहां दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। चांद बादलों में छिप गया था और हवा की हर सरसराहट एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। अचानक अजय के कान खड़े हो गए। विक्रम, सुना तूने? ये आवाज, कोई रो रहा है। हाँ, साफ सुनाई दे रही है, लेकिन इतनी रात को यहाँ कौन औरत रोएगी? इस समय तो सब अपने घरों में हैं। ये आवाज श्मशान घाट के रास्ते से आ रही है। श्मशान नहीं, आओ घर चलते हैं। क्यों मुसीबत मोल लेनी है? मेरे दादाजी कहते थे श्मशान के रास्ते पर रात को नहीं भटकना चाहिए। नहीं, रुक, मैं देखना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से बुजुर्ग कह रहे हैं कि आधी रात को कोई रोती हुई औरत नजर आती है। सब इसे मनगढ़ंत कहानी समझते हैं। अगर आज ये सच निकला तो हम गांव वालों को दिखा पाएंगे, दुनिया को बता पाएंगे। दुनिया को बता पाएंगे या फिर कभी किसी को मुंह भी न दिखा पाएंगे। राघव, मेरी बात मान, हमें यहां से चले जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं तेरे साथ। और वैसे भी हम सिर्फ देखेंगे, अगर कुछ गड़बड़ लगी तो तुरंत भाग निकलेंगे। विक्रम की बातों में एक अजीब सी हिम्मत थी, जिसने अजय को भी रुकने पर मजबूर कर दिया। दोनों धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगे। उनकी टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक ही जा पा रही थी और बाकी सब अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा की हर सरसराहट एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट, हवा की आवाज और एक औरत की सिसकियां। ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे हर कदम उन्हें किसी अनजानी मुसीबत की तरफ खींच रहा हो। आवाज और साफ आ रही है। वो पुराना पीपल का पेड़ है। दादाजी कहते थे उस पर बहुत पुरानी आत्माएं रहती हैं। चल, हिम्मत कर, बस कुछ ही कदम और। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज से तेजतर होती जा रही थीं। जैसे ही वे पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, सिसकने की आवाज अचानक बंद हो गई। वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया, पहले से भी ज्यादा डरावना। यहाँ कोई नहीं है। शायद हमने कुछ और ही सुना था। शुक्र है भगवान का। आओ चलते हैं। लेकिन उसी समय चांद की मध्यम रोशनी बादलों से निकलकर जमीन पर पड़ी। दोनों ने देखा, वो औरत पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, पुराने फटे कपड़ों में, बाल बिखरे हुए। अजय, बस बहुत हो गया, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। ये ठीक नहीं है। नहीं यार, अगर अब भागे तो शक होगा। देख, वो तो बहुत डरी हुई लग रही है। शायद किसी मुसीबत में है। मुसीबत में या खुद मुसीबत है? अजय ने दिल मजबूत किया और आवाज दी। अरे सुनो, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही अजय की आवाज हवा में गूंजी, औरत का रोना बंद हो गया। दोनों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। धीरे धीरे औरत ने अपना चेहरा उठाया। वो चेहरा इतना डरावना था कि दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भाग विक्रम, ये इंसान नहीं है। अरे भगवान! दोनों की चीखें एक साथ निकलीं। वे बदहवास होकर भागने लगे। पीछे से उस औरत की हंसी गूंजी। वो हंसी दूर से नहीं बल्कि उनके बिल्कुल पीछे से आ रही थी, जैसे कोई उनके कानों के करीब फुसफुसा रहा हो। उसकी हंसी की गूंज हवा में फैल गई और हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता गया। ये हमारे पीछे आ रही है। हम कहाँ भागे? भागते रहो, रुकना नहीं, मुड़कर मत देखना। ये कोई इंसान नहीं हो सकती। उसकी चाल, उसकी आवाज, ये कोई शैतानी ताकत है। भागते भागते दोनों ने गांव के कोने पर एक टूटी फूटी कुटिया देखी। वो उन्हें आखिरी सहारा लगी। अंदर छिपते हैं, जल्दी। दोनों अंदर घुस गए। कुटिया अंधेरी थी, दीवारें टूटी हुई थीं और छत से पानी टपक रहा था।
चुप रहो, आवाज मत करो, शायद वो हमें न ढूंढ पाए। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। वे सांस भी मुश्किल से ले पा रहे थे। उनके दिल की धड़कनें खुद उनके कानों में गूंज रही थीं। फिर अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ये कोई आम दस्तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज से दरवाजे को पीट रहा हो। अजय कांप गया। वो यहीं आ गई। चुप रहो, शायद चली जाए। लेकिन दस्तक रुक गई और अंदर वही आवाज गूंजी, जैसे वो औरत अब कुटिया के अंदर ही मौजूद हो। दोनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कुटिया के एक कोने में अचानक एक परछाई उभरी। वो औरत अब अपनी डरावनी आंखों से उन्हें घूर रही थी। ये कैसे? औरत धीरे धीरे खड़ी हुई और ठंडे स्वर में बोली, क्यों आई मेरे रोने को सुनने? अब हमेशा सुनोगे। अजय, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, भाग। अजय ने विक्रम को उठाने की कोशिश की, मगर उसके शरीर में जान बाकी नहीं रही। अजय ने आखिरी बार कोशिश की, मगर अब उसके शरीर से भी ताकत खत्म हो चुकी थी। उनकी चीखें अब सिसकियों में बदल रही थी। उस रात गांव वालों ने सुना दो दोस्तों की चीखें जो दूर तक गूंजती रहीं। अगली सुबह जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने टूटी कुटिया के पास 2 लाशें देखी। लोग कहते हैं अब वहां सिर्फ एक ही आवाज आती है, एक औरत की जो लगातार रोती रहती है। अगर कभी आधी रात को गांव के रास्ते में तुम्हें किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे तो भूल कर भी उसकी तरफ मत जाना, क्योंकि वो इंसान नहीं, वो है रोती औरत।